बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि एफबीआर ने नॉन फाइलर्स और फाइलर्स दोनों के गिर्द ही शिकंजा सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। नई अमेंडमेंट्स एफबीआर लेकर आया है, जिसके हवाले से मैं आपको आगाह करने वाला हूं कि कैसे इसमें फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए सख्ती आने वाली है। ये वीडियो सेशन आपने ज़रूर कंप्लीट वॉच करना है। इसमें कंप्लीट डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कि एफबीआर कौन कौन सी नई चीज़ें मुतारिफ करवाने वाला है। तो सबसे पहले फाइलर्स के हवाले से बात करते हैं। तो एफबीआर फाइलर्स के अंदर ही अब मजीद दो कैटेगरीज लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले एलिजिबल फाइलर और इन एलिजिबल फाइलर्स। एलिजिबल फाइलर्स और इन एलिजिबल फाइलर्स की ये जो कैटेगरी है, ये सिर्फ एसेट परचेज के हवाले से ही होगी। यानी कि अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप या तो एलिजिबल होंगे वो ख़रीदने के लिए, या आप लोग इन एलिजिबल होंगे। ये सिर्फ वही लोग होंगे जो एक्टिव फाइलर होंगे, ठीक है। नॉन फाइलर्स की बात नहीं हो रही, बल्कि जो फाइलर्स हैं ये उन्हीं की दो कैटेगरीज बना दी गई हैं, या वो एलिजिबल होंगे या इनएलिजिबल होंगे। फर्स्ट की आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो या तो आप एलिजिबल होंगे या आप लोग इन एलिजिबल होंगे। एलिजिबिलिटी और इन एलिजिबिलिटी का जो अंदाज़ा है वो आपकी टैक्स रिटर्न से लगाया जाएगा। जो भी आप लास्ट टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे, अभी ये 2024 की वीडियो बन रही है, तो जुलाई 2024 से पहले यानी कि 30 जून 2024 की जो आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाई थी, उसके हवाले से आपकी ये टर्म्स को डिवाइस किया जाएगा। अब इन दो टर्म्स को भी मैं आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। ये जो एलिजिबल और इन एलिजिबल की टर्म्स हैं, ये आपकी टैक्स रिटर्न से ही पता चलेगा कि आप किसी भी एसेट की परचेज के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। फ़र्ज़ किया आपने अपनी टैक्स रिटर्न में जो अपने नेट एसेट्स हैं, अपनी कैश है, वो 1 करोड़ रुपया डिक्लेयर की थी। अब अगर आप एक प्लॉट लेना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ 50 लाख है, तो आप उस प्लॉट की ख़रीदारी के लिए इन एलिजिबल होंगे, क्योंकि आपके पास इतने एसेट्स ही नहीं हैं। लेकिन एफबीआर ने 30% की फिर भी छूट रखी है। यानी कि अगर आप लोग 1 करोड़ के हिसाब से आपने डिक्लेयर किए थे और आप 1 करोड़ 30 लाख रुपए का प्लॉट खरीदना चाहेंगे या गाड़ी खरीदना चाहेंगे, तो 30% तक आपको छूट दी जाएगी कि उतने में आप किसी से लोन ले सकते हैं या आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली से ले सकते हैं। तो 30% की छूट रखी गई है, लेकिन आप लोग 30% के अंदर अंदर रहकर ही एलिजिबल रहेंगे। जिस तरह हमारे बैंक अकाउंट्स की बाज़ों का लिमिट्स होती है, जिस तरह आसान अकाउंट होता है उसकी 10 लाख लिमिट होती है, इस तरह अब एलिजिबल पर्सन की भी एलिजिबिलिटी लिमिट हुआ करेगी। फ़र्ज़ किया आप लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न में 1 करोड़ रुपया डिक्लेयर किया था, अगले साल 1 करोड़ 30 लाख के अंदर अंदर रहते हुए ही चीज़ें खरीद सकते हैं। इससे ज़्यादा की आप खरीदारी नहीं कर सकते। ये एसेट्स की बात हो रही है, जिसमें गाड़ी आ जाती है, जिसमें प्लॉट आ सकता है, या कोई और चीज़ भी आप अगर परचेज़ करेंगे तो वो इस लिमिट के अंदर अंदर होगी। और अगर आपके एसेट्स 1 करोड़ थे और आप 2 करोड़ की कोई चीज़ खरीदना चाहेंगे, तो आप इन एलिजिबल होंगे, आप वो चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते। ये फाइलर्स के लिए दो कैटेगरीज डिवाइस की गई हैं। आसान अल्फाज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर समझ जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन फाइलर्स की, कि उनके खिलाफ एफबीआर क्या नई चीज़ें लेकर आने वाला है। नॉन फाइलर्स की बात करें तो सबसे पहले जो कारोबारी लोग जो फाइलर्स नहीं हैं, उनको आप कारोबार करने से रोका जाएगा, उनके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाएगा। और जो इंडिविजुअल लोग हैं जिनके सेविंग्स अकाउंट्स हैं और जो बड़े बड़े करंट अकाउंट्स रन कर रहे हैं, उनको भी आप करंट अकाउंट्स रन करने से रोका जाएगा, उनको भी आप नए अकाउंट्स ओपन करने से रोका जाएगा। इसके लिए एफबीआर ने ये किया है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको सिर्फ आसान अकाउंट ओपन करने की ही लिमिट होगी। इस हवाले से एफबीआर ने ये किया है कि गरीब लोगों को भी कंपनसेट करने के लिए नॉन फाइलर्स को सिर्फ और सिर्फ आसान बैंकिंग यूज़ करने की फैसिलिटी दी है। यानी कि जो लोग नॉन फाइलर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आसान अकाउंट्स ओपन कर सकेंगे, जिसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, 10 लाख होती है, बाज़ बैंकों में 5 लाख भी होती है। तो 10 लाख तक की ही ट्रांजैक्शन नॉन फाइलर्स अब कर सकेंगे। ये नया अमेंडमेंट की है एफबीआर ने, और इसको आप कौमी असम्बली में पास करने के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये बाकायदा लॉ बन जाएगा। इसके साथ साथ नॉन फाइलर्स के गाड़ी खरीदने के ऊपर और जायदाद खरीदने के ऊपर मुकम्मल पाबंदी भी लगाने की तजवीज़ पेश की गई है। ये चीज़ें अभी असम्बली में पेश होंगी, उसके बाद ये मंजूर होंगी। तो ये नॉन फाइलर्स और फाइलर्स के लिए नई चीज़ें एफबीआर लेकर आया है। होप सो ये वीडियो सेशन और अपडेट आपके लिए ज़रूर इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान पाइंदाबाद।